जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, रसोइया, आंगनबाड़ी बहनों और शिक्षा से संबंधित हर खबर आपको सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी विभाग के अस्थायी या संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी क्यों नहीं हो, आपके लिए हर खबर हम सबसे पहले लेकर के आते हैं। संविदा कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी, आपका जो है, और आपका जो हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है, और जो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण से संबंधित जो भी मांग होती है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ रहा है। संविदा कर्मचारियों को हालांकि पहले भी डिक्टू का जो वेतन से संबंधित करना पड़ रहा था, अब लॉकडाउन की वजह से और जो कोरोना की वजह से किसान जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसी रिलेटेड हम आपको खबर बताने वाले हैं। उसी बीच एक खबर आ रही है, कई जगह संविदा कर्मचारी को बर्खास्त भी किया जा रहा है, जो अनुबंध है उनको उनसे हटाया जा रहा है। तो उसी को लेकर के हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, जिससे संविदा कर्मचारियों को खुशी की लहर भी है और वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। तो देखते हैं क्या है आज की मुख्य खबरें। मानदेय में बढ़ोतरी की मांग, तो जगह जगह जो मानदेय है उनकी बढ़ोतरी की मांग करते रहे संविदा कर्मचारी। बिहार की प्रदेश ग्राम कचहरी संघ के आह्वान पर क्षेत्र में ग्राम कचहरी सचिवों ने निबंधित डाक के माध्यम से 2 सूत्रीय मांगों को पत्र मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके सचिव के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी के लिए किए जाने की मांग की है। इस बाबत आपका ग्राम कचहरी सचिव ने प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बीते 13 वर्षों में ग्राम कचहरी के अपने दायित्व का निर्वहन किया है और इसके अलावा जनगणना, पशुगणना, राशन कार्ड समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भूमिका निभाई है। बावजूद 13 वर्षों के से नियमित सेवा देने के बाद भी सेवा स्थायी नहीं की गई है और दिए जा रहे 6,000 मासिक मानदेय से इस महंगाई के दौर में परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। और पत्र में अन्य सुविधा कर्मियों की तरह सेवा काल उनका 60 साल करने व मासिक मानदेय में वृद्धि करने की ये मांग उठाई जा रही है। दूसरी खबर आ रही है आपके सुविधा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगकर अपनी आपत्ति की प्रामाणिकता रेखांकित की है भाजपा। तो रायपुर से खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश की उच्च न्यायालय ने भी प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर आलोक शुक्ला की पोस्ट रिटायरमेंट सुविधा नियुक्ति को लेकर के प्रदेश सरकार से 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। और यह भाजपा द्वारा श्रीवास्तव ने कहा कि दरअसल भाजपा इस सुविधा नियुक्ति को प्रदेश सरकार की गलत मंशा का अवैध विस्तार मानती है, इसलिए भाजपा ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। और विदित है कि इस मामले में यह याचिका रायपुर भाजपा विधि विभाग में संयोजक नरेश गुप्ता में उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर की थी और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में शीघ्र नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम का उल्लंघन करने की बात कही गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उक्त नियमों में 3 प्रावधान, और पहला, जिस व्यक्ति को सुविधा नियुक्ति दी जा रही है और 3 साल की गोपनीय रिपोर्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, सरकार में काम करने का उनका 3 साल का कार्यकाल अबाध गति से सरकार के प्रति निष्ठा के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा, जिसका सुविधा नियुक्ति की जा रही है उसे विरुद्ध देश या प्रदेश के किसी न्यायालय में कोई अभियोजक लंबित नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने ही बनाए नियम का उल्लंघन करते हुए रिटायरमेंट आईएएस को डॉक्टर आलोक शुक्ला को सुविधा नियुक्ति दे दी है, जो घोटाले के एक मामले में न्यायालय पे जमानत है, उसका मामला भी लंबी चल रहा है। और अगर उनको हो सकता तो हमारे सुविधा कर्मचारियों की नियुक्ति, और भाजपा ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि नियुक्ति कर प्रदेश सरकार घोटालेबाजों के संरक्षण देकर उपकृत करने अपनी शर्मनाक मंशा का परिचय दे रही है। तो ये बोला गया है कि जब उनको दे सकते हो तो सुविधा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए और उनका वेतन भी बढ़ोतरी करना चाहिए, जिससे उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े इस महंगाई के दौर के अंदर। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।